Hello everyone, this is Mitanksha and today we are going to study about weather, climate and adaptation of animals to the climate. So previously we have studied about the fibers to the fabric. Now we are considering weather, climate और उसकी adaptations कैसे animals में हो जाती हैं climate की वजह से. So don't forget to subscribe, like and also share it also. सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आपको उसके बिना कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी. सो डू प्रेस इट. सो सबसे पहले हम लोगों को सारा का सारा जो उसका वो है टाइटल है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट. पहले हमें टाइटल को स्टडी करना होगा. अब वेदर और क्लाइमेट मोस्टली लोग बहुत ही ज़्यादा मिंगल अप कर देते हैं, हर जगह यूज़ कर देता है. कोई क्लाइमेट कहीं जगह यूज़ कर देता है, कोई वेदर यूज़ कर देता है. आज का क्लाइमेट बड़ा ख़राब है, आज का वेदर बहुत ख़राब है. बट ये बिल्कुल सही सेंस में कहाँ यूज़ होते हैं आज आपको उसके बारे में पता चलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेदर होता है, वेदर में हमारा आ जाता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी हुई है, ये सारे के सारे जो हैं हमारे एलिमेंट्स हैं वेदर के. और जो वेदर होता है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. जैसे कि आज पूरा का पूरा डे 24 आवर्स और वेदर बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है. कभी भी जो वेदर रिपोर्ट्स होती है ना पूरी करेक्टली मैच नहीं करती है. मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि वेदर रिपोर्ट में लिखा होता है कल जी बारिश आएगी, बट कल बारिश नहीं आती है ना. तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो सही क्यों नहीं होती हैं. सही इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि जो वेदर होता है वो बहुत फास्टली जो है चेंज करता है, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं वेदर. ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन से मैंने आपको बताए, वेदर में क्या क्या आ जाता है. जब भी आप किसी मौसम की बात करते हो, छोटे से एरिया की बात करते हो, जैसे मैं अगर पठानकोट में रहती हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि पठानकोट का आज वेदर कैसा है ना. तो आज सनी डे था है ना, तो सनी वेदर हो गया उसका. क्लाइमेट नहीं बोलूँगी क्योंकि क्लाइमेट मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्लाइमेट क्या होता है. बट वेदर क्या होता है, फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए हम वेदर को देखते हैं. और उसके एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, वो होते हैं हमारे टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है हम लोगों को कितना मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में. कभी लगता है ना यार बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सा आ रहा है अपनी स्किन पे, बहुत ज़्यादा वैसे चिपचिपा सा मौसम होता है, तो वो मॉइस्चर वाली चीज़ आ जाती है. तो हम वही पढ़ेंगे उसको. और जितनी भी सारी वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, क्लाइमेट की रिपोर्ट्स होती हैं, इसमें हम लोग कैसे देखते हैं, ये इसका जो सारा का सारा डाटा हमें मिलता है ये हमें मिलता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से. किससे मिलता है इसका, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इसका सारा का सारा जितना भी है हमें डाटा मिलता है. फिर उसके बाद में आता है हमारा, और ये बहुत ही शॉर्टर पीरियड में ऑफ टाइम में वेरिएशंस इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. तो हमने अभी 3 चीज़ें देखी वेदर के बारे में कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ये बहुत सारी वेरिएशंस इसमें आती रहती हैं. और सेकंड हमने क्या पढ़ा कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. इसके एलिमेंट्स हैं हमारे रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. ठीक है, ये सारे के सारे 3 एलिमेंट्स हैं वेदर के. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है लिस्ट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. तो उसमें आप लिखोगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. आप इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे आप बोलते हो कि यार आज तो गर्मियों में जब बारिश का मौसम होता है उसके बाद एकदम से चिपचिपा सा लगना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ह्यूमिडिटी से आपको वो याद रहेगा, बारिश भी आई थी तो रेनफॉल याद रहेगी. वेदर तो आपको वैसे, और टेम्परेचर तो हर जगह होता ही है, तो आपको वो तो चीज़ याद रहेगी ही रहेगी. ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा होता है ना वो होता है हमारा मैक्सिमम आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है. और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, कई लोग कहेंगे कि रात को बहुत होता है या फिर ऐसे सुबह, बट जो अर्ली मॉर्निंग होती है, बहुत जब सुबह सुबह होता है तब जो हमारा टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है. ठीक है, और ये स्मॉल एरिया में ही वर्कआउट करता है. तो ये वेदर के बारे में पूरा का पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया. अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट क्या होता है, ये एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये एक एवरेज वेदर निकाला होता है किसी भी एरिया का बड़े देर से. बेशक मान लो कि 25 सालों से वहाँ का वेदर ऐसा है. अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ या फिर मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ तो वो कोल्ड एरिया माना जाता है, तो उसका वो क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड. कोल्ड
टेम्परेचर है, उसमें बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, तो क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, कोल्ड है ना उसका। तो एवरेज वेदर पैटर्न अगर हम लोग 25 ईयर्स में या उससे भी ज़्यादा सालों में देखते हैं तो उसको हम क्लाइमेट बोल देते हैं। तो क्लाइमेट मत यूज़ किया करो जब आप छोटे से दिन की बात कर रहे होते हो या फिर छोटे सी एरिया की बात कर रहे हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम पीरियड की बात कर रहे हो। जो क्लाइमेट है, जैसे वेदर था हमारा, वो वेरिएशंस में आती थी बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे टाइम में चेंज करता रहता था, बट क्लाइमेट ऐसा नहीं होता। क्लाइमेट में जो चेंजेस आती हैं वो एकदम से नहीं आती, बहुत कम कम जब हम पॉल्यूशन कर देते हैं या फिर कोई भी वेरिएशंस कर देते हैं तब क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़े से थोड़े पैरामीटर्स देखेंगे कि हम लोग मीन टेम्परेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम जो मीन टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं उसके 2 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पूरा का पूरा मंथ ले लिया, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है हमने वो निकाल लिया पर डे के हिसाब से, ठीक है। और एक होता है एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स, और हमने उसके बाद में वो छोटे छोटे मंथ्स का जो एवरेज टेम्परेचर था उसको मिंगल अप करके एक बड़ा सा हमने पूरे के पूरे ईयर्स का निकाल लिया कि क्या हमारा मीन है, और वो जो हमारा आएगा वो हमारा होगा मीन टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। उसी से हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। उसके बाद में अब हमने ये तो पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। तो हमने टॉपिक के 2 चीज़ें अच्छी तरह से समझ ली, वेदर, क्लाइमेट। अब बारी आती है, उसमें टॉपिक में क्या था, एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब अडेप्टेशन, एनिमल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाती है कि वो वहाँ पर बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है, वो चेंजेस देखेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के इन्वायरमेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट में पर्टिकुलरली देखेंगे हम लोग। तो क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन पढ़ेंगे, और जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट करता है, होली डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है। बेशक वो हॉट क्लाइमेट के हों, बेशक वो कोल्ड क्लाइमेट के होते हैं, सभी रीजन में। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे पोलर रीजन्स। पोलर रीजन को पढ़ते ही आपको आ जाएगा कि थोड़ा ठंडा सा जहाँ टेम्परेचर रहता है, ठीक है। वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना वो -37 डिग्री से पीछे भी चले जाता है सेल्सियस से, इतना टेम्परेचर भी हो जाता है -37 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्टली आपको इन इलाकों में कौन कौन मिलते हैं, पोलर बेयर्स मिलते हैं, पेंगुइन्स मिलते हैं, ये सब कुछ मिलते हैं। तो पोलर बेयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो उसकी स्किन होती है ना, उसके ऊपर फर होती है, हेयर्स होते हैं बहुत सारे, और वो वाइट कलर का क्यों होता है, ताकि वो अपने प्रीडेटर से बच सके, ताकि उसे जब भी कोई दूसरा उसका जो दुश्मन वाला एनिमल है उसको जब खाने आए तो वो उसको इजीली ढूंढ ना पाए, क्योंकि स्नो कवर है सारा का सारा, तो वाइट और वाइट को छुपा लेगा तो वो छुप जाएगा। और यही जो चीज़ है उसको छुपाने में भी हेल्प करती है, और जब उसे किसी और को खाना होता है उसमें भी हेल्प करती है। छुपके से वो अचानक से अटैक कर देगा और उसको खा लेगा, ठीक है, उसके लिए होता है। और एक और चीज़ है, ये फर उसको प्रोटेक्ट भी करती है सर्दी से, ठीक है। और आपको पता है जो पोलर बेयर होता है हमारा, वो बहुत स्लोली चलता है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। उसका कारण आपको पता है क्या हो सकता है कि इतना स्लो क्यों चलेगा? इतना स्लो इसलिए चलता है कि उसकी फर जो होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर वो देखो, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने जॉगिंग की या कुछ भी किया, तो आपकी बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है ना, गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है, पसीना आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमने जो पोलर बेयर है वो ज़्यादा तेज़ नहीं चलता ताकि उसको ज़्यादा पसीना ना आए, उसको ओवर ही हीट ना हो जाए, क्योंकि ओवर हीटिंग उसके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हमने ये सारा का सारा जितना भी था पोलर बेयर के बारे में पढ़ लिया। अब जो पोलर बेयर होते हैं ना वो स्विमिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। वो अंडर वाटर, एक फैक्ट है कि वो पानी के अंदर अपनी नॉस्ट्रिल्स को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, बिल्कुल बंद कर लेते हैं, और उसके अंदर पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं। और हमारा जो सेकंड आता है वो आता है पेंगुइन्स, ठीक है। अब हमने पेंगुइन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, फैक्ट भी एक पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब नहीं, हमने पोलर बेयर के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने पोलर बेयर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पेंगुइन्स के बारे में। अब पेंगुइन्स बहुत ही क्यूट से वाइट से एनिमल्स होते हैं जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं वाइट कलर के, इनमें भी सेम अडेप्टेशन होती है जैसे पोलर बेयर्स में होती है कि छुप सकते हैं अपने एनिमी से और छुप के वार भी कर सकते हैं, उसके बाद में जिसको प्रे है अपना, जिसको उसने खाना है उसके ऊपर वार भी कर सकते हैं। इसमें भी फैट की लेयर होती है, और जैसे पोलर बेयर में भी फैट की लेयर होती थी, इसमें भी फैट की लेयर है। और ये क्या होता है,
मोस्टली आपने पेंगुइन्स को देखा होगा, ये सारे के सारे इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। जैसे एक ये पेंगुइन है, इसके साथ दूसरा पेंगुइन, ये इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे ज़्यादातर। ये क्यों इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं? ताकि जो इनकी बॉडीज़ हैं वो वार्म रह सकें, गर्म रह सके उनकी बॉडी, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब एक ऐसी अडेप्टेशन है बॉडी की जो आपको स्विमिंग करने में बहुत इजीली हेल्प कर लेती है, और ये स्विम भी करते हैं। और आपको पता है एक फैक्ट होता है, एक फैक्ट है, ये जो पेंगुइन्स होते हैं ना, जैसे हम लोग आपस में सारे रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, वैसे पेंगुइन्स में भी होता है। पेंगुइन्स में क्या होता है, ये अपना जो एक मेट है वो एक ही मेट रखेंगे, ठीक है। एक टाइप की सिर्फ एक ही इनकी वाइफ होती है। तो उसको जब ये प्रपोज करते हैं तब वो एक पेबल देते हैं, वो सबसे सुंदर पेबल ढूंढते हैं। पेबल क्या होता है? एक स्टोन सा होता है, ठीक है, एक पत्थर होता है, वो ढूंढते हैं जो सबसे सुंदर वाला पेबल उनको लगता है ना, उससे वो अपनी जो मेट होती है उसको प्रपोज करते हैं। और उसके बाद में पूरी लाइफ एक ही मेट के साथ रहते हैं, वो कोई बीच में ब्रेकअप्स नहीं करते, कोई कुछ ऐसा नहीं होता, और एक ही उनका मेट रहता है, जैसे एक ही वाइफ रहती है उनकी पूरे के पूरे लाइफ हिस्ट्री में। तो ये था एक पेंगुइन का फैक्ट, छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पेंगुइन्स हैं वो भी सिर्फ एक ही मेट के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। और जो इनके फीट होते हैं ना वो वेब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे खुले से होते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। एक तो था उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, और एक है उनकी जो फुट है, जो पैर हैं उनके, वो वेब वाले स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने पढ़ लिया सारा का सारा पोलर वाला, ठीक है। पोलर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एक हमने पढ़ लिए पोलर बेयर्स के बारे में, हमने पढ़ लिया पेंगुइन्स के बारे में कि कोल्ड एरिया है। अब आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जब भी आप ट्रॉपिकल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ट्रॉपिकाना जूस या फिर कुछ भी, आपको आता है यार ये गर्मियों में पीने वाली कोई चीज़ है ना, गर्मियाँ सा आपको गर्मी गर्मी वाला फील आता है। जो ट्रॉपिकल्स होते हैं ना, हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी बोलते हैं ना, गर्मियों के फ्रूट्स। तो ट्रॉपिकल होता है समर, ठीक है, हॉट। और साथ में आ गया हमारा रेन फॉरेस्ट, मतलब उसमें गर्म है, और साथ में रेन फॉरेस्ट मतलब उसमें बारिश भी आ रही है साथ में। और ये ज़्यादातर जो होते हैं हमारे इक्वेटर जो होता है ना, ग्लोब में एक बीच में इक्वेटर आता है आपका, ठीक है, उसके आसपास ही रहते हैं। और ये एरियाज़ कौन कौन से होते हैं? जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया, सेंट्रल अफ्रीका हो गया, असम हो गया, ये सारे के सारे जितने भी रीजन हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर भी जाता है ना वो 15 डिग्री सेल्सियस जाता है, और इससे कम नहीं होता। बहुत रेयर है कि थोड़ा सा कम होगा, 15 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम रहता है। मैक्सिमम जाना हो तो 40 डिग्री सेल्सियस पे भी ये चल जाता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें डेज और नाइट इक्वल लेंथ की होती है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं होता कि हमारा जो डे है वो लंबा है या फिर हमारी जो नाइट है वो छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आएंगी इसमें एग्जाम्पल्स आएंगी, अब इसमें एग्जाम्पल्स आएंगी हमारी मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर्स, ये एलिफेंट्स, ये सारी एग्जाम्पल, ये लोग यहाँ पर रहते हैं। और इनकी एक पर्टिकुलर अडेप्टेशंस भी होती हैं। अब इनकी अडेप्टेशंस क्या होती है कि कैसी कैसी इनकी बॉडी डिज़ाइन होती है ताकि इजीली वहाँ पर रह सकें। फर्स्ट है इनकी सेंसिटिव हेयरिंग, बहुत सेंसिटिव हेयरिंग होती है, इनको ज़रा सी आवाज़ से भी पता चल जाता है कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोगों को कई बार पता चल जाता है ना किसी के चलने की आवाज़ से, किसी के चलने के तरीके से कि कौन है वो कौन नहीं है, उसी तरह से सिंपली इसमें भी जो एनिमल्स हैं इनको पता चल जाता है कि कौन सा एनिमल आ रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है वो, ठीक है। एक होगी सेंसिटिव हेयरिंग, एक होती है शार्प आई साइट। इनकी जो आई साइट होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बहुत दूर तक देख लेते हैं बहुत इजीली। नाइट टाइम में भी आपने देखा होगा एनिमल्स की जो आइज़ होती है ना, डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा या फिर कईयों ने जब कहीं भी विजिट किया होगा या फिर कभी आपके रास्ते में कई बारी अगर कुछ ना कुछ ऐसा आया हो तो आपको पता होगा जो एनिमल्स की आइज़ होते हैं वो चमकती हैं कई बारी। तो इनकी चमकती क्यों है? क्योंकि इनको नाइट में भी देखने का वो होता है कि हाँ ये नाइट में भी देख सकते हैं, रात को भी ये देख सकते हैं। और एक रहता है कि इनकी थिक स्किन होती है ताकि इनको ज़्यादा जो कीड़े कूड़े लड़ते हैं उनसे उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा जितना चैप्टर था ये इसके अकॉर्डिंगली क्लाइमेट, वेदर और उसकी अडेप्टेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि क्लाइमेट, वेदर क्या है, ठीक है, वो छोटा पीरियड के वाले के लिए वेरिएशंस इसमें ज़्यादा आती हैं। देन क्लाइमेट पढ़ा, ठीक है, वो एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं उसका कि कितने पास्ट ईयर्स में कितना रहा है, और फिर क्लाइमेट का हम लोगों को पता चलता है। फिर उसके बाद में उसकी अडेप्टेशंस के लिए हमने पढ़ा सबसे पहले पोलर रीजन। पोलर रीजन में हमने पढ़ा पोलर बेयर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा?
फिर हमने पढ़ा पेंगुइन्स के बारे में, ठीक है, उनकी बॉडीज़ कैसी कैसी अडेप्टेशंस हैं कि कोल्ड टेम्परेचर में कैसे रहते हैं। फिर हम लोगों ने एक पढ़ा हमारा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो गर्मियाँ होती हैं जहाँ बारिश आती है, उस मुताबिक उनके जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनकी बॉडी डिज़ाइंस कैसी होती हैं। तो यही सारा का सारा आपका था, आपका वेदर, क्लाइमेट और उसकी अडेप्टेशंस कैसे हमारे एनिमल्स में हो जाती हैं और कैसे उसके अडेप्टेशन से जो हमारा क्लाइमेट है वो वेरी करता है। आपने ये सब कुछ पढ़ लिया। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है। ये इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, थोड़े ही दिनों में आपका वो वाला भी मैं पोस्ट कर दूंगी। तो उसके ये अब आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ये ना हो कि हमने बस एक बार ही देख लिया तो हो गया। इसके नोट्स भी शॉर्ट शॉर्ट बनाते रहिए ताकि आपको इजीली हो जाए। लॉकडाउन का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ओके। टिल देन, be happy, be safe, stay home. Thank you.